ईरान के लिए आपस में भिड़े ट्रंप नेतन्याहू। मारा गया पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। ईरान के बाद क्यूबा पर ट्रंप की नजर। ईरान को इस बार यूएई और सऊदी ने कैसे बचाया? मुनीर क्यों जा रहे हैं अचानक तेहरान? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान मुद्दे पर फोन पर तीखी बातचीत हुई। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं में रणनीति पर बड़ा मतभेद है। अमेरिका बातचीत और समझौते चाहता है, जबकि इजराइल ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करना चाहता है। इजराइल ईरान की सैन्य ताकत और महत्वपूर्ण जगहों को नष्ट करके वहां दबाव बढ़ाना चाहता है। फोन कॉल के बाद नेतन्याहू काफी गुस्से में थे। ट्रंप ने पहले ही ईरान पर प्रस्तावित हमले टाल दिए हैं, क्योंकि कतर, यूएई समेत कई अरब देशों ने अनुरोध किया था। कतर और पाकिस्तान ने मिलकर एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है। ट्रंप अभी भी ईरान के साथ समझौते की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो वह चाहेंगे। दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। ईरान संशोधित प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी कोई नरमी नहीं दिख रही है। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अरजमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा को गोली मार दी। हमले में उसकी मौत हो गई। अरजमंद गुलजार प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का प्रमुख कमांडर था। वह जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नी पोरा का रहने वाला था। करीब 7 साल पहले वह वैध दस्तावेजों से पाकिस्तान गया और अल बद्र में शामिल हो गया। बाद में वह वहां से कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियार सप्लाई का पूरा नेटवर्क चला रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे लंबे समय से मोस्ट वांटेड सूची में रखा था। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। उसकी मौत से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। वह युवाओं को आतंकवाद की ओर भड़काने वाले प्रमुख लोगों में से एक था। वहीं अमेरिका और क्यूबा के बीच बढ़ते तनाव में अमेरिकी नौसेना का बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस निमिट्ज अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ कैरेबियन सागर पहुंच गया है। अमेरिकी मीडिया द हिल के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी बीच अमेरिकी दक्षिण कमान ने बुधवार को इस तैनाती की जानकारी दी। साउथ कॉम ने एक्स पर लिखा कि यूएसएस निमिट्ज दुनिया भर में अपनी ताकत दिखा चुका है। यह स्थिरता बनाए रखने और लोकतंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ग्रुप में FA-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और C-2A ग्रेहाउंड विमान शामिल है। साथ में USS ग्रिडली विध्वंसक पोत और ईंधन सप्लाई जहाज USNS पार्टू एक्सेंट भी है। USS निमिट्ज को 1975 में नौसेना में शामिल किया गया था। हाल ही में इसने ब्राजील की नौसेना के साथ रियो डी जेनेरियो के पास संयुक्त अभ्यास भी किया। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार क्यूबा पर नजर रखे हुए है। इसी बीच अमेरिकी न्याय विभाग ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर 1996 में 2 नागरिक विमानों को मार गिराने का आरोप भी लगाया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर फिर बातचीत शुरू हो गई है। 19 मई को राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला करने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में बातचीत का रास्ता चुना। सऊदी अरब और यूएई के कहने पर ट्रंप ने यह फैसला लिया। अभी हज चल रहा है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान सऊदी पहुंचे हैं। अगर जंग हुई तो ये लोग फंस जाएंगे और अमेरिका की छवि खराब हो जाएगी। सऊदी यूएई ने कहा कि ईरान हमला करेगा तो रियाद और अबू धाबी पर भी हमला होगा। कतर के जरिए अमेरिका ने ईरान को अस्थायी समझौते का प्रस्ताव भेजा है। हज के बाद विस्तृत बातचीत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई संवर्धित यूरेनियम विदेश भेजने को तैयार नहीं है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता जल्द घोषित हो सकता है। दोनों देशों में इसको लेकर देखिए तेज हलचल दिखाई दे रही है। ईरान को अमेरिका का ड्राफ्ट प्रस्ताव मिल गया है, जिसकी समीक्षा चल रही है। यह प्रस्ताव कतर ने तैयार किया है।
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी 20 मई को तेहरान गए और ईरानी नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत दिख रहे हैं। ईरान का जवाब आते ही समझौते की घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर भी तेहरान जा रहे हैं। यह शुरुआती एक पन्ने का प्रस्ताव है। सहमति बनने पर हज के बाद विस्तृत बातचीत होगी। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 50।